कहीं आप घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपको बस में बैठना, कार में बैठने से क्या होता है कि डर लगता है। क्यों डर लगता है कि जैसे ही उसमें बैठते हैं और गाड़ी चलना स्टार्ट होता है तो आपको वोमिटिंग जैसा फील होने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आने लगता है। और ये जो वोमिटिंग आता है इसको क्या बोलते हैं कि मोशन सिकनेस, यानी कि जिस चीज़ में आप बैठे हुए हैं और उसको चलते ही आपको उल्टी आने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं मोशन सिकनेस। और ये कार या फिर बस में उल्टी इसलिए होता है क्योंकि हमारा आँख, कान और ब्रेन जो है तीनों के पास एक जैसा सिग्नल नहीं पहुंचता है, तीनों के पास अलग अलग सिग्नल पहुंचता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है आपको उल्टी जैसा लगने लगता है। आखिर ये क्यों लगता है? हमारे कान के अंदर एक लेबिरिंथ होता है और इसका काम होता है बैलेंस बना के रखना। लेकिन जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है कि ये दिमाग के पास कुछ और सिग्नल देता है और जो आंख है वो कुछ और सिग्नल देता है, जिससे क्या होता है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि जो बैलेंस बनाने वाला सिस्टम होता है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके वजह से उल्टी आने लगता है। और जो दूसरे नंबर पे होता है ये होता है सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब गाड़ी चलते रहती है तो आंख को लगता है कि गाड़ी स्टेबल है, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, इसको लगता है कि गाड़ी रुकी हुई है, स्टेबल है। लेकिन कान के अंदर जो लेबिरिंथ होता है उसको लगता है कि नहीं, कुछ तो हिल रहा है, क्योंकि गाड़ी जब हिलते रहती है तो इसको लगता है कि गाड़ी हिल रही है। लेकिन आँख को लगता है कि गाड़ी स्टेबल है, यानी कि कोई चीज़ देख रहे हैं या फिर आप किताब पढ़ रहे हैं तो इसको लगता है कि ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन इसको लगता है कि ठीक नहीं है। ये कुछ अलग सिग्नल भेजा, ये कुछ अलग सिग्नल भेजा, यानी कि सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी कि सेंसरी जो होता है यहाँ से सिग्नल जा तो सही रहा है लेकिन आ सही नहीं रहा है, तो जिसके वजह से भी उल्टी होने लगता है। जिन लोगों को गाड़ी के अंदर उल्टी होती है तो वो लोग गाड़ी में जाने से पहले या फिर कहीं पे घूमने से पहले वो लोग को एंग्जाइटी होने लगती है। वो लोग के दिमाग में ऐसा चलने लगता है कि यार फिर से बैठेंगे कहीं उल्टी ना हो जाए, जिसकी वजह से भी जाने से पहले उनके मन में अंदर ऐसा होता है और ट्रिगर कर जाता है ब्रेन को। और ब्रेन क्या करता है कि जैसे उसके अंदर बैठे रहते हैं और जैसी चलती है तो थोड़ा दूर चलते के साथ ही वो उल्टी कर देते हैं। कभी कभी इसको जेनेटिक के तौर पे देखा जाता है कि क्या होता है कि घर में किसी और को है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है कि अगर उनको है तो उनको बेटी को, बेटा को, ऐसे होते रहता है। तो ये जेनेटिक भी ऐसा होता है। बच्चों में और जो फीमेल होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ास करके 2 से लेकर 12 साल के बच्चों में। और जो फीमेल होते हैं उनके अंदर तो देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं उनके अंदर और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तब इससे बचना कैसे है? यानी कि आप गाड़ी के अंदर गए हुए हैं जिसको मोशन सिकनेस, यानी कि गाड़ी में बैठने के साथ ही चलता है तो उल्टी होने लगता है। जैसे अगर कार में बैठ रहे हैं तो आपको फ्रंट सीट पे बैठना है, बस में बैठ रहे हैं तो विंडो सीट को लेना है। जब गाड़ी चल रही है तो बाहर के चीज़ों का नज़ारा आपको देखते रहना है, ये नहीं कि एक ही जगह फोकस करना है, मोबाइल कम देखना है, किताब नहीं पढ़ना है, बाहर के चीज़ को देखते आपको रहना है, जिससे क्या होगा कि दिमाग को सही लगेगा, समझने की सब चीज़ ठीक है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय क्या करना है कि आपको हल्का फुल्का खाना खाना है, ऐसा कोई हैवी खाना नहीं खाना है कि जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाए। ट्रैवलिंग से पहले ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको किसी भी तरह का ना स्पाइसी फूड खाना है और ना ऑयली चीज़ खाना है। खाली पेट या फिर ओवर ईटिंग जो होता है, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसको अवॉइड करना है, वैसा करके नहीं जाना है। यानी कि खाली पेट भी आपको नहीं रहना है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको च्युइंगम चबाते रहना है, कुछ ना कुछ मुंह से ऐसा चबाते रहना है, आपको दिमाग को हमेशा कंफ्यूज रखना है। जब लॉन्ग टूर कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक ले, छोटा छोटा ब्रेक ले, थोड़ा सा बाहर घूमे, फिर आप आगे का कंटिन्यू ट्रेवल कर सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज पे, जिसके सबके नजर थी कि मेडिकेशन, यानी कि कौन सा मेडिसिन यहाँ पे लेना है। इसमें जो मेडिसिन यूज होता है 2 तरह का मेडिसिन होता है। एक तो मेडिसिन का नाम है मैक्लिजिन और दूसरा जो मेडिसिन होता है जिसको बोलते हैं डायमिन हाइड्रीनेट। और ये जो मेडिसिन होता है जो ट्रेवल के, यानी कि जो आप घूमने जा रहे हैं तो उसके 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले लेना है। अगर फ्लाइट में जा रहे हैं, यानी कि हवाई जहाज पे जा रहे हैं या फिर लॉन्ग ट्रेवल पे जा रहे हैं तो आप स्कोपोलामाइन का पैच भी लगवा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। अब यह स्कोपोलामाइन का पैच क्या होता है? ये क्या होता है कि बाह के ऊपर या फिर कहीं पे भी आपको शरीर में इसको पैच लगा दिया जाएगा, जिससे मेडिसिन रिलीज होते रहता है और आपको उल्टी आने नहीं देता है। बच्चे और जो प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं उनके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये था मोशन सिकनेस के बारे में, जिसको बोलते हैं कि ट्रैवलिंग के समय या फिर कहीं जा रहे हैं गाड़ी में आपको उल्टी आता है, जिसके बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।